शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज एक अहम बैठक होनी है। लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में ये मीटिंग होगी। कई मुद्दों पर मीटिंग में होगी चर्चा। शिया मुसलमानों से जुड़े अहम मसाइल पर गुफ्तगू की जाएगी। यूपी समेत कई रियासतों में उलेमा इसमें शिरकत करेंगे और कॉमन सिविल कोड पर शिया बोर्ड करेगा मंथन। जन्नतुल बकी के रोजों की दोबारा तामीर पर भी आवाज उठेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आज बहुत अहम मीटिंग होनी है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की इस मीटिंग पर सबकी नजर टिकी होंगी कि आखिर इसमें क्या कुछ ऐसे मुद्दे रहते हैं जो छाए रहेंगे। लखनऊ के इमामबाड़े में ये मीटिंग होने जा रही है। कई मौजू पर इस दौरान चर्चा की जाएगी, बातचीत होगी, मंथन होगा। शिया मुसलमानों से जुड़े कई अहम मसाइल इस दौरान उठाए जाएंगे जिन पर गुफ्तगू आज की जाएगी। यूपी समेत कई रियासतों के उलेमा इसमें शिरकत करेंगे, अपनी बात रखेंगे, अपने अपने मुद्दे रखेंगे और देखना होगा कि इसमें क्या तय पाया जाता है और किन मुद्दों को लेकर किस जो भी स्ट्रैटेजी आने वाले दिनों में बनेगी उस पर कितना अमल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना एजाज अतहर साहब जुड़ गए हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले एजाज साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज की इस मीटिंग में क्या खास रहने वाला है। देखिए, ये आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास आम है और इस इजलास आम में पूरे हिंदुस्तान से हजरात उलमा, खुतबा और मिल्लत के दानिश्वर हजरात और मुख्तलिफ फिरकों के हजरात जो हैं मकतब उसके तशरीफ ला रहे हैं। जो वकला हैं और भी जो कारोबारी हजरात हैं शिया कौम के, वो इसमें तशरीफ ला रहे हैं। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ यह है कि हमारी इसमें कुछ मांगे हैं और उन मांगों को हम अपनी डिस्कस करेंगे, इसलिए कि हमारी कम्युनिटी जिसको मुसलसल नजरअंदाज किया गया है। हम हिंदुस्तान में 8 करोड़ हैं, लेकिन 8 करोड़ हिंदुस्तानी होने के नाते कहीं पर भी हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, न पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी है, न किसी असेंबली में हमारी नुमाइंदगी है। ये बात सही है कि हम पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम फैले में हैं, हम किसी एक बेल्ट में नहीं हैं। मगर 8 करोड़ शिया है मुसलमान जो इस वक्त हिंदुस्तान में रहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको नॉमिनेट किया जाए, राज्यसभा में भेजा जाए या विधानसभा में भेजा जाए। इसके अलावा देखिए और भी हमारे इश्यूज हैं। जैसे हमने ये कहा है, हमारी मांग है जो आज आएगी कि सिलेबस में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने आज से 1400 बरस पहले इंसानियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, उनके नाम नामी को और उनके तस्करे को हिंदुस्तान में सिलेबस में शामिल किया जाए। इसके अलावा देखिए और भी हमारी डिमांड्स हैं। वक्फ बोर्ड के लिए हमारी डिमांड है, सच्चर कमीशन जो बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जस्टिस सच्चर की लीडरशिप में, जिसने मुसलमानों के हालात का जायजा लिया, लेकिन सच्चर साहब ने शियों के बारे में उसमें कुछ नहीं लिखा और शियों से कोई बातचीत नहीं की, जबकि शिया भी मुसलमान है। हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से सच्चर कमीशन बनाया गया था, वैसे ही शियों के हालात जानने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक कमीशन बनाए और उसमें शिया मुसलमानों के बारे में मालूम करे कि उनके हालात क्या है। जी जी। सरकार की एक देखिए यह है कि जो आप पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो लोग पिछड़े लोग हैं, उनको ऊपर लाने की सरकार कोशिश कर रही है। एक तरफ जो ऑलरेडी पिछड़े लोग हैं उनको आप ऊपर ला रहे हैं, दूसरी तरफ एक दूसरी कम्युनिटी है जो पिछड़ेपन की तरफ बहुत तेजी के साथ चली जा रही है। तो मामला तराजू का पल्ला वैसे का वैसे ही रहेगा। एक पिछड़े खाने से निकल के आगे पहुंच जाएगा, दूसरा जो आगे था वो पिछड़ जाएगा, तो वो पल्ला वैसे का वैसे ही रहेगा। लिहाजा हमारी सरकार से गुजारिश होगी कि ये जो हम पिछड़ेपन की तरफ जा रहे हैं इसको संभाला जाए और हमारे हालात को जानने के लिए एक कमीशन बनाया जाए। जी जी बिल्कुल। वहीं एजाज साहब, जन्नतुल बकी के रोजों की दोबारा तामीर पर भी आवाज उठाई जाएगी इस दौरान। जन्नतुल बकी के लिए तो हम आवाज उठा रहे हैं और जन्नतुल बकी सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा और हमारे 4 इमाम, इनके रोज़ों को मुनहदिम कर दिया गया था। आज से 100 साल पहले आले सऊद हुकूमत ने मुनहदिम किया। हम उसके लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करेंगे कि अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए सऊदी हुकूमत से कहे कि या तो वो खुद वहां पर रोज़ों को तामीर करें, बनाएं, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं
तो हम हिंदुस्तानी शियों को इसकी इजाजत दें ताकि हम वहां जा करके रोजों पर तामीर करें। जी बिल्कुल। तो तमाम रियासतों के भी उलेमा इस दौरान मौजूद रहेंगे। उन रियासतों में भी क्या क्या दिक्कतें हैं उसको लेकर भी मंथन होगा इस दौरान, बात की जाएगी। हिंदुस्तान से हमारे मुख्तलिफ रियासतों से लोग आ चुके हैं, कश्मीर से आ चुके हैं, पंजाब से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से और इसी तरीके से आपके यूपी के मुख्तलिफ शहरों से लोग आ चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी है और उसमें जहां जहां के जो मसाइल हैं वहां के उलमा और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं वो भी आए हैं, वो अपने अपने सूबों के मसाइल उठाएंगे कि किसके स्टेट में क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, वो इसमें उठाई जाएगी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।